ग्रेटर नोएडा में निकी नाम की एक महिला को दहेज के लिए जलाने की तस्वीर जब देश ने देखी तो देश तो मानो सन्न रह गया। आज देश के सामने एक और तस्वीर आई है और ये तस्वीर है उस राक्षस की जिसने निकी को जिंदा जला दिया। निकी का पति विपिन आज पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान उसने एक पुलिस वाले की पिस्टल तक छीन ली। इसके बाद पुलिस ने जो किया वो आरोपी कभी भूल नहीं पाएगा। इस बीच आरोपी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी सामने है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो रिकवरी के दौरान उसने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पहले इस राक्षस ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये सजा से बचने के लिए पुलिस की कस्टडी से भागने की फिराक में था, लेकिन एनकाउंटर में गोली लगने से इसके इरादे मिट्टी में मिल गए। नोएडा के निकी मर्डर केस के आरोपी विपिन को पुलिस उस जगह लेकर पहुंची थी जहां इसने अपनी पत्नी को जलाने के बाद थिनर की बोतल फेंकी थी, लेकिन इस बीच इसने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली इसके पैर में लगी। यही वो पिस्टल है जिसे विपिन ने पुलिस से छीनी थी। उसने एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। उसी समय मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यहाँ पर देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे, ये वही पिस्टल है जिसे वो छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद यहाँ गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हैं एडीसीपी सुधीर जी, उनसे बात करेंगे किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। अभी फिलहाल में आप लोग इसे कहाँ लेकर के जा रहे थे? ये देखिए 21 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें पति और उसके परिवार वालों ने लड़की को जला के मार दिया था। उस पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और पति को अरेस्ट किया था। कल रिकवरी के दौरान उससे जिस बोतल से ज्वलनशील पदार्थ था थिनर, उसको रिकवरी के लिए यहाँ लाए हुए थे। मुलजिम ने बताया था कि हमने यहाँ फेंक दिया था और घर से कुछ बरामद नहीं हुआ था उस समय। तो ये रिकवरी के दौरान उसने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेरा तो उसने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबूत जमा किए। उधर पत्नी के कातिल दहेज के लालची राक्षस विपिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पत्रकारों ने इससे पूछा कि क्या इसे अपने पत्नी के कत्ल का पछतावा है, तो ये कहने लगा इसने अपने पत्नी को नहीं मारा। लड़की का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। विपिन के एनकाउंटर के बाद निक्की के पिता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसे दरिंदे को छाती पर गोली मारनी चाहिए। उन्होंने विपिन को फांसी की सजा देने की मांग की। भागने की कोशिश कर रहा था विपिन, फिलहाल पुलिस के पकड़ से। छाती में मारनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए। ये तो लुटेरे को 10-5 हजार की लूट करता है, उसमें मार देते हैं। आरोपी विपिन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की थी। पहले स्टेटस में इसने लिखा मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। दूसरे स्टेटस में लिखा मुझे छोड़कर क्यों चली गई, दुनिया मुझे हत्यारा बोल रही है। दोनों स्टेटस में आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ फोटो भी लगाई। लेकिन इस राक्षस की करतूत दुनिया देख चुकी है। खुद इसका बेटा इसकी बेरहमी की गवाही दे चुका है, बता चुका है कि कैसे इस दरिंदे ने उसकी मां को उसके सामने जलाकर मौत के घाट उतारा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की की शादी 2016 में विपिन के साथ हुई थी। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी परिवार में हुई।
शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत काफी सामान दिया गया। बाद में एक और कार दी गई, बावजूद इसके ससुराल वाले 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। बीते 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट के बाद निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटों में निक्की जल गई। बाद में पड़ोसियों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया और इसके बाद दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में 3 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में विपिन भाटी निक्की को पीटता दिखाई दे रहा है। इस दौरान विपिन भाटी की नजर कैमरे की तरफ जाती है तो कैमरा बंद कर देता है। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि विपिन भाटी की कमर पर खून है। दूसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि आग के लपटों में निक्की घिर चुकी है, सीढ़ी से नीचे उतर रही है। तीसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में निक्की जली हुई हालत में जमीन पर बैठी है, उसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंका जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि लिक्विड कौन फेंक रहा है और इस घटना का वीडियो कौन बना रहा था। पीड़ित परिवार की माने तो शादी के बाद से लगातार ससुराल वाले बेटी को परेशान कर रहे थे। कई बार पंचायत कर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। वक्त बीतने के साथ राक्षस विपिन का लालच इतना बढ़ा कि उसने अपनी पत्नी की जान ही ले ली। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी विपिन की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस केस में लव ट्रायंगल का भी मामला सामने आ रहा है। ये वीडियो निक्की के परिवार वालों ने दिया है, जो पिछले साल का है। इसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग विपिन भाटी का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। जिस कार से उसे बाहर निकाला गया उसमें एक लड़की बैठी हुई है। परिवार का दावा है कि विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। बहुत दिन से हो रही थी चीजें, तो बहुत दिन से हो रही थी। बहुत दर्दनाक हादसा था, मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत दर्दनाक हादसा था, मैं अपनी आंखें आप सबको नहीं दिखा सकती। मेरी बहन को दरिंदों ने मार दिया, नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी से दूर कर दिया दरिंदों ने। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2022 तक हर साल औसतन दहेज के कारण 7000 मौत के मामले देश में दर्ज हुए। 2022 में दहेज के चलते हत्या के 6450 मामले सामने आए। 2021 में यह आंकड़ा 6753 रहा, जबकि साल 2020 में 6966 बेटियों को दहेज के चलते जान गंवानी पड़ी। ये आंकड़े साबित करते हैं कि आजादी के 78 साल के बाद भी दहेज का दानव हमारे समाज में जिंदा है और महिलाओं की जान ले रहा है। इसलिए जरूरत है इन मामलों में ऐसी सजा की ताकि कोई फिर से दहेज का नाम भी अपने जुबान पर ना ला सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।